इंसान की सोच और पाँव की मोच उससे आगे बढ़ने नहीं है। लेकिन आप हर वक्त मोटिवेटेड कैसे रहे, पॉजिटिव कैसे सोचे, ये नहीं होता है ना। आपका जो रिजल्ट है वो आपको पता रहता है, आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, फिर भी हम क्या करते हैं यार, सोचते रहते हैं फेल हो गया तो क्या होगा, फेल हो गया तो क्या होगा, ठीक है। फिर पता नहीं कितनी लंबी कहानी बना लेते हैं। कभी भी रिजल्ट के बारे में मत सोचना, ठीक है। चीज़ों को करो, अपना 100% लगा के चाहिए कि रीज़न ढूंढना पड़ेगा, आपका वाई फैक्टर क्लियर होना चाहिए कि यार मैं ज़िंदगी जी क्यों रहा हूँ, ठीक है, मैं ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ, मैं कौन हूँ, क्लियर तो करो यार। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कोई चेंज करने के लिए नहीं आएगा बाहर से, आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा कि यार ये करो ये करो ये करो, ठीक है। आपको अपने अंदर से जगाना पड़ेगा यार। सिचुएशन को देख के आपको भी लगना चाहिए, ठीक है, दिल पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल राजा टेक LT। आज हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले विशिंग ए हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है जो हमें नए साल में करना चाहिए क्या, और मैं आपके साथ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं 9th क्लास के 10th क्लास के, यदि आप स्कूल में पढ़ते हैं और आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ मैं डिस्कस करूंगा। मैं अपने लाइफ से रिलेटेड, जो भी मेरा स्कूल लाइफ है उससे रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है उसके साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि क्या सही है क्या नहीं, कि आप अपना जो ये न्यू ईयर आ रहा है उसको आप कैसे और अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप पे बात कहूँगा कि इस न्यू ईयर में ना कुछ करना मत, ठीक है। एक चीज़ ज़रूर करना, कुछ करना या ना करना, एक चीज़ करना कि अपनी सोच बदल लेना, क्योंकि है ना, इंसान की सोच और पाँव की मोच उसे आगे बढ़ने नहीं देती है, ठीक है। इंसान चल नहीं सकता, एक तो उसकी सोच और उसकी पाँव की मोच, ठीक है। ये चीज़ मैंने सीखी है और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई किताबों से पढ़ के मैं आपके साथ ये शेयर नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था सोच इन द सेंस, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कोई पॉजिटिव, अब बहुत जगह आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं यूट्यूब पे, आप कहीं भी सर्च कर लो, ठीक है। सब बोलेंगे यार थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, सबको पता है। सब बोलेंगे पॉजिटिव सोचो, ठीक है, लेकिन कैसे, क्या पॉजिटिव सोचे यार, क्योंकि जैसे स्कूल लाइफ का मैं एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है। यदि आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप हमेशा सोचते रहोगे यार मैं पास हो जाऊँगा, इस बार पास हो जाऊँगा, फर्स्ट आऊँगा, टॉपर मैं हूँ, ठीक है। तो क्या सिर्फ कहने से हो जाएगा? क्या सिर्फ कहने से आप टॉप कर सकते हो, अपने स्कूल में टॉप कर सकते हो? नहीं ना, क्योंकि सिर्फ थिंकिंग मायने नहीं रखती, थिंकिंग के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मायने रखती हैं। मैं बात कर रहा था, अच्छा एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, आपने सुनी भी होगी शायद। जीत आपकी एक बुक है, उसमें से एक कहानी है कि एक बच्चा होता है और खूब सारे एक बलून वाले अंकल होते हैं, उनको देखता है और कहता है कि अंकल क्या ये काला वाला जो बलून है वो भी हवा में उड़ता है? क्योंकि बलून में हीलियम गैस भरा हुआ था और सारे गुब्बारे उड़ रहे थे लाल कलर के। तो उसने अंकल से पूछा कि अंकल क्या ये काला वाला भी गुब्बारा उड़ेगा? तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ आता है कि अंदर तो वही चीज़ है, चाहे गुब्बारा लाल है, सफ़ेद है, काला है, नीला है, पीला है, अंदर तो हीलियम गैस ही भरा है। चाहे बाहर से वो अलग दिख रहा है, चाहे कोई बंदा बाहर से अलग दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर एक थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपके अंदर अच्छी चीज़ें भरी हुई है, कूड़ा कचरा नहीं भरा हुआ है आपके ब्रेन में, आपके माइंड में, ठीक है, तो आप इस ज़िंदगी को जी सकते हो। अब उसने क्या किया, अब यहाँ पे क्या था, एक ही चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव इसलिए रखना चाहिए क्योंकि नेगेटिव का फ़ायदा नहीं है। क्या आप नेगेटिव सोचोगे तो कुछ हासिल कर लोगे? नहीं ना, ठीक है। तो इससे बढ़िया भाई पॉजिटिव ही सोच लो, ठीक है। लेकिन आप हर वक्त मोटिवेटेड कैसे रहे, पॉजिटिव कैसे सोचे, ये नहीं होता है ना, है ना। करो, इसमें एक होता है इच्छा और एक होता है इरादा। इच्छा मतलब क्या? हाँ मुझे कुछ पाने की इच्छा है यार, मुझे ना फर्स्ट आना है, हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे डांसर बनना है, सिंगर बनना है, सारी क्या है ये इच्छाएं हैं। लेकिन यदि आप इरादा बना लो, इरादा इन द सेंस, इरादा क्या होता है, इच्छा से एक स्टेप आगे। कैसे? देखिए, आपने इच्छा किया कि हाँ भाई मुझे टॉप करना है, मुझे पूरे स्कूल का टॉपर बनना है, या मुझे ये डांसिंग सिंगिंग में क्या करना है, मुझे अपना प्रोफेशन बनाना है डांसिंग सिंगिंग को, ठीक है। तो ये तो आपकी इच्छा हो गई। सिर्फ इच्छा करने से क्या बन जाओगे आप? नहीं,
इच्छा नहीं, आपको इरादा बनाना है, इरादा। ठीक है, कहते हैं ना इरादा है ना एक ब्रॉड सेंस है। इरादा के अंदर आपकी इच्छा भी आ जाती है और प्लस सिर्फ इच्छा नहीं होती, एक्शन भी होता है। हाँ, चीज़ों को सोचने से कुछ नहीं होगा कि सोच लिया यार मुझे टॉप करना है, बस दिन भर सोचते रहे भाई मुझे टॉप करना है, टॉप करना है, टॉप करना है, दिन रात यही सोचते रहे। क्या सिर्फ सोचने से हो जाएगा? नहीं, आपको एक्शन लेना होगा। यही तो हम गलती कर देते हैं, सिर्फ सोच लेते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग तो कर ली, लेकिन पॉजिटिव एक्शन कौन लेगा? पॉजिटिव एक्शन लोगे तभी तो कोई चीज़ मिलेगी आपको, तभी तो आपको सफलता मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इच्छाएं नहीं रखनी है, आपको इरादा बनाना है। ठीक है, आपका इरादा होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, क्योंकि इरादा जब आप बनाते हो ना तो आपकी इच्छा के साथ साथ आप चीज़ों को कैसे करोगे, एक्शन कैसे लोगे, वो भी चीज़ आपको पता चल जाती है, आपकी टोटल प्लानिंग बन जाती है। तो सोच तो बदलनी है आपको, और सोच के साथ साथ क्या करना है, आपको एक्शन भी लेना है। ये नहीं कि पूरे साल सोचते रहेगा इस बार टॉप करना है बैठे रहेगा। ठीक है, तो जैसे सक्सेस क्या है, आज के समय में हर बंदा सक्सेस चाहता है, हर बंदा। ठीक है, हर बंदा लड़ रहा है, कंपटीशन का ज़माना है, सब एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, हर बंदा जीतना चाहता है, तो हर बंदा क्या है, सक्सेस के पीछे भाग रहा है। अब सक्सेस कैसे आएगी? सक्सेस आती है दो चीज़ों से, नॉलेज और दूसरा एक्सपीरियंस। कैसे? यदि आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, ठीक है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना कि नॉलेज इज़ पावर। ठीक है, एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये बुक है। कभी टाइम मिले तो आप इसको पढ़ना, शायद आपने पढ़ भी रखा होगा। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा नॉलेज है वही पावर है। कैसे? सपोज़ कीजिए कि एक अट्टा कट्टा आदमी है। ठीक है, क्या वो अनपढ़ है, वो जब से पैदा हुआ, जब से जिम जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं। और एक बंदा है जिसके पास नॉलेज है, वो स्कूल जाता है, उसके पास बहुत सारी नॉलेज है, न्यूज़ देखता है, ये वो। ठीक है, तो उसके पास खूब सारी नॉलेज है। अब ये बताइए पावर किसके पास है? हाँ, पावर नॉलेज वाले के पास है। ठीक है, कौन सा पावर? मेंटल पावर। क्यों? क्योंकि यदि कोई सिचुएशन आता है, किसी के भी लाइफ में कोई सिचुएशन आता है, तो जो बॉडी बिल्डर है उसको तो डिसीज़न लेने में क्या है, उसका डिसीज़न लेने का जो पावर है, डिसीज़न टेकिंग पावर जो है वो बहुत कम है। और जिसके पास नॉलेज है वो डिसीज़न ले सकता है, उसको पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, तो इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप ले सकते हो, फिलहाल तो मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें यदि आप सच में सक्सेस चाहते हो ना तो कभी भी चीज़ों के रिजल्ट के बारे में मत सोचना। ठीक है, क्योंकि यदि आप सोचोगे रिजल्ट के बारे में, पॉजिटिव सोचोगे या नेगेटिव सोचोगे, तो रिजल्ट थोड़ी चेंज होगा यार। ठीक है, क्यों? आपका जो रिजल्ट है वो आपको पता रहता है, आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, फिर भी हम क्या करते हैं यार, सोचते रहते हैं फेल हो गया तो क्या होगा, फेल हो गया तो क्या होगा। ठीक है, और फिर पता नहीं कितनी लंबी कहानी बना लेते हैं कि फेल हो गया तो ये करेंगे वो करेंगे, फिर पता नहीं अपने आप माइंड में ना प्लानिंग बन जाती है। ठीक है, तो एक डर रहता है। तो यार जब रिजल्ट, पता है रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो चीज़ आपने किया है, इनकी यदि आपके पास नॉलेज है और आपने एक्सपीरियंस भी ले रखा उस चीज़ का, यानी कि आपने पेपर दे दिया, आपने पूरे साल पढ़ाई की और आपने पेपर दे दिया, और जब आप पेपर दे रहे थे तो आपके पास एक्सपीरियंस आ रहा था कि हाँ पेपर कैसे देते हैं, तो वो आपका पहला एक्सपीरियंस हुआ। तो इसमें क्या हुआ, आपको पता था, आपने जो किया, आपने एक्शन लिया, यहाँ पे एक्शन लिया। पहले क्या किया? नॉलेज यानी कि थिंकिंग। आप यदि आपके पास ज्ञान है तो आप सोच पाओगे। ठीक है, और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, यदि आपने एक्शन लिया है तो आपके पास एक्सपीरियंस भी है, और इन्हीं के बेस पे क्या है, आपको सक्सेस मिलेगी। कभी भी रिजल्ट के बारे में मत सोचना। ठीक है, चीज़ों को करो, अपना 100% लगा के छोड़ दो यार। ठीक है, अपना 100% लगाओ और छोड़ दिया। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा, पास है तो पास, फेल है तो फेल। ज़्यादा क्या सोचोगे? यदि आप ये सोचोगे मैं फेल हो जाऊँगा, रिजल्ट चेंज होने वाला है? नहीं। ठीक है, आप बोलोगे यार मैं पास हो जाऊँगा, ठीक है, और रिजल्ट में फेल, तो क्या आप सच में पास हो जाओगे? नहीं, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, रिजल्ट जो है वो वही रहेगा। चेंज आपको करना है। कैसे? आपको अपने अंदर चेंज लाना है, अपने थिंकिंग लेवल पे चेंज लाना है, चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लेना है। ये नहीं दिन भर पॉजिटिव सोचते रहो, खाली पॉजिटिव एक्शन भी लेना है। ठीक है, तो इस न्यू ईयर में आप क्या करोगे कि आप अपनी सोच को बदलिए। एक बात हमेशा याद रखना कि आपको आपके अलावा कोई चीज़ नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, ये जो हम YouTube पे बहुत सारी मोटिवेट करने वाली वीडियोस देखते रहते हैं ना, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, आपको खुद को ये एहसास नहीं होगा कि हाँ यार मुझे करना चाहिए। ठीक है, आपको कोई एक रीज़न ढूंढना पड़ेगा, आपका वाई फैक्टर क्लियर होना चाहिए कि यार मैं ज़िंदगी जी क्यों रहा हूँ।
ठीक है, मैं ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ, मैं कौन हूँ, क्लियर तो करो यार इस दुनिया में आप करने क्या आए हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम बहुत सारे आगे जो फ्यूचर में वीडियोस आएंगे उसमें हम इसी टॉपिक से रिलेटेड हम बातें करेंगे। मैं आपको कोई चेंज नहीं कर सकता। क्यों? एक कहानी के ज़रिए मैं समझाना चाहूँगा कि दो भाई थे तो उनका सर्वे लिया गया, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए कि पहले भाई के पास गए तो वो बहुत पीता था, तो उससे पूछा गया कि आपके पीने का राज क्या है, मतलब कारण क्या है। ठीक है, तो उसे पूछा गया आप इतना क्यों पीते हो, आप शराबी क्यों बन गए हो। तो अरे एक मिनट, ठीक है, तो उससे पूछा गया कि आप इतना शराब क्यों पीते हो। तो आंसर में उसने दिया कि मेरे जो पापा हैं, ठीक है, मेरे पापा भी यही करते थे, वो भी दिन भर शराब पीते थे, तो मैं भी यही पीता हूँ। ठीक है, अब उसका जो भाई था उसके पास गए तो उसका भाई शराब वराब नहीं पीता था, वो अच्छा था, अच्छा खासा अर्निंग कर रहा था, बढ़िया से उसकी हंसी खुशी लाइफ जी रहा था। वो उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने अपने पापा को देखा था, वो शराब पीते थे और जिस कंडीशन में वो जीते थे मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे उस कंडीशन को चेंज करना था। मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे लाइफ को इस तरीके से नहीं जीना, मुझे ऐसे शराब पी के नहीं जीना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई, दोनों भाई थे, ठीक है, अब एनवायरनमेंट उनका एक ही था, लेकिन चीज़ों को जो उन्होंने सोचा, चीज़ों को लिया कैसे, अलग अलग तरीके से लिया, अलग वे में लिया। एक ने क्या लिया, नेगेटिव लिया, और दूसरे ने क्या किया, पॉजिटिव में लिया। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कोई चेंज करने के लिए नहीं आएगा बाहर से, आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा कि यार ये करो ये करो ये करो। ठीक है, आपको अपने अंदर से जगाना पड़ेगा यार, सिचुएशन को देख के आपको भी लगना चाहिए। ठीक है, दिल पे चोट लगनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के बेस पे आप जो आपकी थिंकिंग लेवल है वो आप चेंज कर सकते हो और चीज़ों को पॉजिटिव ऐसे लिया करो। ठीक है, चीज़ों को पॉजिटिव ऐसे किया जाता है, ना कि दिन भर सोचने से कि हाँ मैं पास, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसने उसी वक्त सोचा और उसने एक्शन भी लिया और आज वो हंसी खुशी लाइफ जी रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको यही कहूँगा कि कोई भी, दुनिया का कोई भी इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप खुद ही आपको अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन नव वर्ष के खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और मज़े में रहो।